गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा प्रारंभ होने से पहले मैं आपको पिछली कक्षा में पूछे गए शब्दार्थ के अर्थ जिन विद्यार्थियों द्वारा भेजे गए मैं उनके नाम लेना चाहती हूँ। वे सभी बच्चे सराहनीय हैं। आकाश, चिन्मय, ध्रुव, मानवेंद्र सिंह, रानू, साक्षी, चेतन, दिव्यांश, लक्षित, प्रिंस, रिया, शिवराज, शुभ्रा, तनिषा, उदय, सागर, मानसी स्वामी, पलक, पवन, पूजा, धर्मेंद्र सिंह, हर्षल, परी, पुष्पेंद्र, ऋतु, संदीप, तोष, वैशाली, युक्ति, प्रद्युमन, रौनक, शिखर एंड सृष्टि। ओके, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पृष्ठ संख्या 7 और 8 पढ़ी थी। 9 और 10 पढ़ने से पहले मैं आपको पृष्ठ संख्या 5 से लेकर 8 तक का पुनः दोहरान करा रही हूँ। लिसन। इस पाठ में बदलू नाम का एक आदमी होता है। वह चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, अर्थात वह पेशे से क्या होता है, मनिहार होता है। उसका यह पेशा पैतृक पेशा होता है। यह चूड़ियाँ बेचने का कार्य जो है वो वस्तु विनिमय के द्वारा करता है। और लेखक जो है वो अपने मामा के वहाँ जाता है गर्मी की छुट्टियों में। बदलू जो है वो उसके मामा के गांव में ही रहने वाला एक व्यक्ति है। तो वो बदलू को बदलू मामा ना कहकर क्या कहता है, बदलू काका कहता है, जैसे गांव के सभी बच्चे उसे कहते हैं। ओके, फिर एक दिन बदलू लेखक के पिता का ट्रांसफ़र हो गया तो वह वहाँ से काफ़ी दूर शहर में चला गया। कुछ सालों पश्चात वह जब अपने मामा के वहाँ लौटा तो उसे बदलू की याद नहीं आई। लेकिन अचानक जब उसके मामा की बेटी आंगन में फिसल कर नीचे गिर गई और उसके हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ उसके हाथों में चुभ गई, तभी उसे अचानक बदलू की याद आई और वह उससे मिलने चला गया। अब इससे आगे आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 9 और पृष्ठ संख्या 10। और यही पढ़ने के पश्चात मैं आपको इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ के अर्थ पूछूंगी। उनके आंसर आपको पहले की तरह ही वॉइस मैसेज के द्वारा मुझे सेंड करने हैं। ओके, और मैं शब्दार्थ की PDF भेजूंगी जो आपको अपनी नोटबुक में न्यू पेपर पर डेट डालकर, पाठ का नाम लिखकर, लेखक का नाम लिखकर शब्दार्थ करने। ओके, लिसन। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचियाँ ही नज़र आई और न ही भट्टी। नज़र दौड़ाई, दृष्टि दौड़ाई, दृष्टि दौड़ाना मतलब इधर उधर देखना। आप क्या समझोगे? दृष्टि दौड़ाना मतलब इधर उधर देखना। ओके, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। शंका भांप ली मतलब मन की बात समझ जाना। शंका भांपना मतलब मन की बात समझ जाना। ओके, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छुपी है। व्यथा यानी कोई बात छुपी है उसके पीछे। ओके,
मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला। मुखातिब मतलब देख कर, मेरी और देख कर। माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यानी बदलू कह रहा है लेखक को कि आज का युग जो है वो मशीनरी युग है। यानी मशीनरी युग ने काफ़ी लोगों को बेरोजगार कर दिया, हाथ काट दिए, मतलब बेरोजगार कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो कार्य हजारों व्यक्ति मिलकर करते थे वही कार्य एक मशीन जो है वो पूरा कर लेती है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया मतलब एक बांज का बना हुआ कोई पात्र होता है, बाज का पात्र। ओके, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बगत खा जाता। एक बगत मतलब एक वक्त में, एक समय में, यानी एक साथ खा लेता। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली मतलब हाथ में लेकर, आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह यानी नज़र अर्थात दृष्टि एक क्षण यानी एक पल के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई मतलब रुक गई। ठिठक गई मतलब क्या होगा? रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी मतलब सुंदर लग रही थी। ओके, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात लेखक कहना चाह रहा है बदलू का जो व्यक्तित्व था वो एक अटल था, वो अपने बात से मना नहीं करने वाला व्यक्ति था। अर्थात कांच की चूड़ियों की तरह उसका व्यक्तित्व नहीं था। ओके, अब मैं आपको कुछ शब्दार्थ दे रही हूँ जिसके अर्थ आपको वॉइस मैसेज के द्वारा मुझे सेंड करने। ओके, तो फर्स्ट है अपना दृष्टि दौड़ाई। फर्स्ट क्या है अपना? दृष्टि दौड़ाई। ओके, देन सेकंड है व्यथा। ओके, देन थर्ड है मुखातिब। क्या है? मुखातिब। फोर्थ है आपका निगाह। फोर्थ क्या है? निगाह। फिफ्थ है आपका फब।
ओके। और 6 है बखत। ये 6 शब्दार्थ है जिनके अर्थ आपको मुझे वॉइस मैसेज के द्वारा सेंड करने। ओके, आज अपना यहाँ ये पार्ट 2 है जो रीडिंग का पार्ट एंड हुआ। अब मैं आपको नोटबुक में वर्क करने के लिए PDF सेंड करूँगी शब्दार्थ की, जो आपको न्यू पृष्ठ पर डेट डालकर, पाठ का नाम डालकर, संख्या डालकर, लेखक का नाम डालकर फिर आपको अपना वर्क स्टार्ट करना है। और पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। और ये सेकंड चैप्टर के शब्दार्थ आपको मुझे 7 बजे तक सेंड कर देना है। ओके, और वॉइस मैसेज वाला भी आपको आंसर 7 बजे तक मुझे सेंड कर देना है। ओके, थैंक यू।